गॉश, बहुत थक गया हूँ। सर भी इतना भारी भारी सा लग रहा है। तुम्हारे जाने के बाद से एक कमरा वीराना सा पड़ा था, आज फिर से जीवन लौटेगा इसमें। कितनी यादें जुड़ी थी ना तुम्हारी इस कमरे से, जो मैंने छीन ली थी तुमसे। आज सब सूद समेत लौटा दूंगी बहू। भाभी माँ, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा सूद है, और उसमें आप कोई कंजूसी नहीं करेंगी, हम जानते हैं। अब तो जिंदगी देके भी तेरा ऋण उतारू ना तो कम है बेटा। भाई माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। अच्छा नहीं करती। आज से एक कमरा तुम्हारा है और अब हमेशा से तुम्हारा ही रहेगा। इसमें फिर से वैसा ही जीवन भर दो जैसा 10 साल पहले था। गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, स्वीट ड्रीम्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ना, प्लीज मुझे पिंच कीजिए ना, मुझे सपना लग रहा है सब। सच तो मुझे भी नहीं लग रहा है, आप भी मुझे पिंच कीजिए। हाँ? ठीक है? हाँ। सच ही है। Naman, I'm also so tired. Naman, तुम्हारे बाल। आई नो, वो पगड़ी पहनी थी ना तो इसलिए खराब हो गए होंगे। इट हैपेंस। करिश्मा, मेरे बाल। करिश्मा, ये क्या किया तुमने? मेरे बाल काट दिए। अमन, are you mad? मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? You know I love your hair. तो कौन करेगा ये? मिष्टी, आपने किया है? पापा ने तो कहा था कि मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, इसलिए मैंने हल्का कर दिया बाल काट कर। मिष्टी, कम ऑन, मेरे बाल हैं ये। अब क्या हुआ? मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। नो अम्मा, ना। करिश्मा, वैसे यू नो व्हाट, कर ढंग से स्टाइल किया जाए ना तो बुरे नहीं लग रहे। आई मीन न्यू लुक। हाँ, या लाइक स्पाइक्स, जेल। कुछ काम बचा है तो मुझे भी बता, मैं भी कर दूं। दे। नहीं भाभी माँ, कोई काम नहीं है, आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना और थकान हो जाएगी और घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। यानी अब कोई दर्द नहीं है, मेरे सारे दुख दर्द अब दूर हो गए हैं। बल्कि आज तो मैं चैन की और सुकून भरी नींद सो पाऊंगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ। इतने सालों बाद पूरा परिवार इकट्ठा है, एक अजीब सी खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है मानो जैसे मन से कोई बोझ हट गया हो। हाँ, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, मेरे बच्चों की खुशी सदा बनी रहे। आपके बालों को क्या हो गया? वो मेरा सर भारी हो रहा था तो मिष्टी मैडम ने हेल्प कर दी। मिष्टी। आज बहुत सालों बाद सुबह की आरती में हम सब एक साथ हैं। मुझे पुराने दिन याद आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ। इतने सालों में घर में लोग तो थे, लेकिन फिर भी घर सूना सूना सा था। हाँ, बहू और बच्चों के आने से रौनक आ गई फिर से घर में। क्या भाभी माँ, बहू और बच्चों के आने से सिर्फ, और मेरे आने से कुछ भी नहीं? ना बेटा, तुम सबके आने से घर घर लगने लगा है और परिवार परिवार। सच कहूँ ना भाभी माँ, 10 साल से मैं उस घर में भी आरती करती थी, पर कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिली है। भगवान का आशीर्वाद मिलता था पर आप सबका नहीं। और आज देखिए, भगवान का आशीर्वाद मिला और उसके साथ साथ मेरे सब बड़ों का भी। आज मेरी पूजा सही मायनों में सफल हुई है। भाभी, वो मैं
नहाया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ताई जी, मुझे आपके जैसी आरती करना सिखा दो ना। मम्मी तो कभी भी नहीं करती, सुबह भी लेट उठती है। बेटा, मम्मा इसलिए देर तक सोती हैं क्योंकि वो देर तक काम करती है ना। और पूजा का क्या है, पूजा तो कभी भी हो सकती है ना, अपने मन से अपने हिसाब से कर सकते हैं और वैसे ही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। समझी गुड़िया? चिट्टी अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? अयो मैं नहीं जाता, ये नायरा बेबी आता, ये उनका सामान है। वर्षा भाभी रात में दिया था, इधर रखना। मेरा रूम कौन सा है मम्मा? मुझे गेस्ट रूम मिला है तो स्टोर रूम ले ले। क्या है भाई, क्यों ले आते रहे हो? बेटा तू वो मिष्टी वाले कमरे में। बड़ी दादी, I don't want to share my room, मुझे सेपरेट रूम चाहिए। ये बेटा सेपरेट रूम ही है। मिष्टी करिश्मा और नमन के साथ रह ली, तुम्हें उसका रूम मिल जाएगा। करिश्मा, मिष्टी का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया ना? वो हमारी बात हुई थी ना? आई नो मॉम, पर टाइम ही नहीं मिला, सब लोग इतना बिजी थे शादी की तैयारियों में। करिश्मा, ये भी तो जरूरी था ना, अगर कुछ हेल्प चाहिए थी तो मुझे कह देती। उसकी कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी, आप नायरा का सामान मेरे कमरे में रख दीजिए। नो मम्मा, मैं आपके रूम में नहीं रहूंगी। वहाँ तो आप हमेशा बोलती थी ना that I have grown up, I should have my own room। तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्या मैं छोटी होती जा रही हूँ? नहीं नायरा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कमरों की थोड़ी कमी हो रही है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। हाँ नायरा, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी सामान ही अपने कमरे में रख रहे हैं ना, बाकी तो इतनी सारी जगह है, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ। मम्मा, I don't want to change my room, and you know ना, मुझे रूम चेंज करने से नींद नहीं आती। नायरा जिद मत करो। बहू अब वो बड़ी हो गई है, चाहिए उसे एक अलग कमरा। देख उसकी मांग में गलत नहीं है। अभी मिष्टी का कमरा ले लेगी, फिर जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी हम हमारी गुड़िया के लिए एक नया कमरा बनवा देंगे, है ना? न्यू रूम मिलेगा? हाँ गुड़िया रानी, बिल्कुल मिलेगा, पर तब तक नायरा दीदी आपके कमरे में रहेगी, ठीक है ना? वाह, हम नायरा दीदी के साथ रूम शेयर करेंगे। सबसे सयानी बिटिया रानी। अरे वाह, दोनों बहनें एक ही कमरे में रहेंगे जैसे मैं और दीदी रहते थे। नो, मुझे नहीं रहना। नायरा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रहना ही पड़ेगा। और नायरा, साथ में रहना है सो मच फन, अकेले तो बोर हो जाओगी। I know पॉप्सी, बट कुछ नहीं नायरा, अभी बोल दिया ना एक बार। और वैसे भी ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ जो भी होगा सबके हिसाब से होगा, सबकी खुशी के हिसाब से होगा। सबको खुश करना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ओके फाइन, मैं मिष्टी के साथ रूम शेयर कर लूंगी। मॉम, हम उधर आते हैं। मम्मा, मुझे एक चेंज प्रोग्राम के कंप्लीशन का फॉर्म सबमिट करना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, अब गाड़ी का समय हो रहा है। इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाइए। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं तो मैं 4 दिन बाद की टिकट कराता। मैं तो उदयपुर किसी काम से आया था, इसलिए यहाँ पर आ गया, लेकिन अब रुकना संभव ना होगा। ठीक है मामा जी। बेटा गिरजा, जाओ ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालने के लिए। जी बाबूजी। नाश्ते में क्या बनाऊं अम्मा? आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मुन्ना, तू भी तैयार हो जा, दफ्तर जाना है ना आज से। ऑफिस में तेरा कैबिन तेरा इंतजार कर रहा है। सॉरी, पूजा फिनिश हो गई क्या? मैं लेट हो गई। हाँ, बस आरती और प्रसाद देना बाकी है। यू नो, मैंने 2 अलार्म्स लगाए थे कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, बट स्टिल लेट हो गई। लेट ना हो तुम संजू, बहुत अर्ली हो शाम की आरती के लिए। कोई बात नहीं बेटा, कल से मैं जगा दिया करूंगी, फिर लेट नहीं होगी। क्या हुआ अनन्या, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मा, छुट्टियां खत्म हो गई और ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ज्यादा दिन नहीं गई ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा जाने का। है अनन्या, बात तो ठीक है, चल जाओ ऑफिस। चलिए हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने, बताइए किसको क्या खाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो नाश्ता बनाने का नाम भी मत लीजिएगा।
आप बनाएं, उससे ये अच्छा है कि हम भूखे रह जाए। उतना बुरा भी नहीं बनाते जी। तो ये कब कहा मैंने? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि खाने से उतनी ताकत नहीं आती जितनी जान सामान समेटने में निकल जाती है। तो मैं बना दूं? आई प्रॉमिस, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और किचन भी गंदा नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो। प्लीज छोटी नानी, सी आप लोग बहुत ज्यादा टायर्ड भी हैं, सो मुझे बनाने दीजिए ना प्लीज। अब इतना कह रही है तो बनाने दीजिए ना। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है मैं पहली बार पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में सबकी टाइमिंग्स ही अलग अलग है ना, इसलिए अब आप लोग देखिए शेफ संजू के हाथ का मैजिक। हाय संजू, किचन में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है ये बता दूं या वो भी मैजिक से ढूंढ लेगी? नहीं नहीं, इतना मैजिक नहीं आता मुझे। चल आजा, बताती हूँ। ओके बाय। सच बहुत ही प्यारी बच्ची है। दीदी, अक्षरा से बात हुई आपकी? हाँ छोटी, किया था फोन, नाश्ता बना रही थी, थोड़ा जल्दी में थी। आज से जमाइसा दफ्तर का काम संभालेंगे ना, तो उन्हें भी निकलना था। जमाइसा कौन सा काम कर रहे हैं? मैंने जिम के लिए कहा था तो जमाइसा ने मना कर दिया, कहा दादू जो काम छोड़ दिया छोड़ दिया। और इतने सालों से सारा काम नमन ही तो संभाल रहा है। जमाइसा इतने सालों बाद अचानक से आ गई, कहीं कुछ। चुप बोल बेटा, मैं समझ रही हूँ तो क्या कहना चाहता है, लेकिन बाल गोपाल सब ठीक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सब लोग समझदार हैं। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए अब तक सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है, तो आगे भी अच्छा ही होगा। दीदी, मैं भी आपके सामान जमाने में हेल्प कर दूं? गिरजा दीदी, आप है ना हमारी थोड़ी सी जगह बना दो, बाकी सामान खुद जमा लेंगे। ठीक है मिष्टी। ये क्या है दीदी? मेकअप किट। और ये? मेरे कॉस्मेटिक्स। हो गया। नायरा मैं रख दूं? नो गिरजा दीदी थैंक्स, मैं खुद रख दूंगी। वैसे मिष्टी, आपने उन टूटे हुए टॉयज को उधर क्यों रखा है? मुझे पसंद है इसलिए। पता है, जब मैं आपके एज की थी ना, तब मैं भी ऐसा ही करती थी, टूटे टूटे टॉयज को संभाल के रखती थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इनका कोई यूज ही नहीं है, तो मैंने उन सबको फेंक दिया। आप भी फेंक देना। नहीं, मेरे फेवरेट टॉयज है, मैं कभी नहीं फेंकूंगी। आज यू विश। रहने तो मिष्टी, मैं खुद कर लूंगी। प्लीज दीदी, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। नहीं मिष्टी, मैं खुद कर लूंगी और मुझे पता है आपकी हेल्प कैसी होती है। अरे मिष्टी, मिष्टी, सॉरी दीदी, गलती से हो गया। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम मेरी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना प्लीज। ओके ओके। अब इन्हें कहाँ रखूं मैं? वहाँ पे डॉल है ना, अब वहाँ पे रख दो, मैं छोटा वाला रख लूंगी। That's so sweet of you, मिष्टी। ऐसा करती हूँ, उन्हें अपने कमरे में ही ले जाती हूँ। करिश्मा, थैंक यू नायरा को परमिशन देने के लिए, ताकि वो मिष्टी के साथ रूम शेयर कर सके। हालांकि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर इट्स ओके भाभी, मैं समझ सकती हूँ। I mean, जो हमेशा से रूम में अकेले रह रही है, वो सडनली ऐसे किसी के साथ रूम शेयर कर रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है। भाभी, यू नो व्हाट, हमें तो यही सोच के खुश होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। मिष्टी तो इनफैक्ट बहुत खुश है, शी इज एक्साइटेड। पहले रूम में अकेली रहती थी, अब उसे कोई पार्टनर मिल गया रूम शेयर करने के लिए। और हाँ, ये तो है, और साथ रहेंगे ना तो शेयरिंग और केयरिंग की समझ आएगी दोनों को। बस टाइम टाइम पर हमें उन्हें समझाते रहना होगा, और उन्हें क्यों, हमें खुद भी तो समझना होगा। इतने सालों से हमें भी तो वही सब करने की आदत पड़ गई है ना, अपने हिसाब से चलने की, अपने हिसाब से करने की। अब सबके हिसाब से एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। भाभी, मुझे कितनी तकलीफ हुई थी शुरू में, पर कर दिया ना मैंने भी, ये लोग भी मैनेज कर लेंगे। इनफैक्ट बच्चे तो और जल्दी एडजस्ट करते हैं।
नाश्ता रेडी है। अरे वाह, इतनी जल्दी बना भी दिया। वाह, अनन्या को भी कुछ सीखना चाहिए इससे। अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। नानू प्लीज डू द ऑनर्स। बिल्कुल, देखिए तो सही क्या बनाया बिटिया ने। अच्छा है ना? अब बहुत अच्छा। बहुत। और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। चलिए खाना शुरू कीजिए, और किसी को चाय कॉफी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए जल्दी से। दादी? हाँ बेटा, वो तो मैं बाद में पीऊंगी, पर पहले मैं ये चॉकलेट चिवड़ा खाऊंगी। और हम पहले ये फ्रूट्स और बाद में ग्रीन टी। अब शुरू करें, बहुत भूख लग रही है। मम्मा नाश्ता। हाँ हाँ खाओ ना, संजू ने बनाया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये कौन खाएगा? बेटा नाराज क्यों? ऑफिस जाना है इसलिए? मैंने तो पहले ही कहा था कि जॉब छोड़ दो। श्योर, आप ना उल्टी पट्टी मत पड़ाइए, ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। चुपचाप सही से ऑफिस भेजिए। कमिंग। अरे बेटा नाश्ता तो कर लिया, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई अर्जेंट कॉल होगा ना नानी, इसलिए रिसीव कर लेती हूँ पहले। या बोलो। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? प्रॉब्लम हो गई है। What? You like someone else? कौन है? कहाँ मिली? कब से जानते हो? वेट संजू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक्चुअली बात ये है कि वो जो फिल्म के टिकट्स तुमने बुक करने के लिए बोले थे ना, वो मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि शो हाउसफुल है। ओह दैट। हाँ तो अच्छा ही है ना, बैठ के बातें करेंगे। वैसे भी मूवी में बात कहाँ हो सकती है? And we have so much to talk. तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम हर बात में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ ही लेती हो ना। हाँ मिस्टर, ये तारीफ आप मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सी यू, बाय। ओके, बाय। अब इसे कहाँ रखूं मैं? Oh gosh. हाँ दीदी, आपने मेरी डांट क्यों तोड़ी? बेबी आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मम्मा, अरे मिश्री सुनो ना, आई एम सॉरी। मम्मा, क्या हुआ बेटा? नानी ने मेरी दोस्त तोड़ दी। मुझे नहीं करना उनके साथ रुखियार। मम्मा मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। And you know not like that. मैं तो बस अपनी बुक्स रखती थी और वो भी मेरे हाथ में थी। वो गिर गई और टूट गई। और मिस्टी वो ऑलरेडी क्रैक था। नहीं वो टूटी हुई नहीं थी, आधे तोड़ी है। आप बहुत गंदी हो, बहुत गंदी। मुझे आपके साथ रुखियार नहीं करना। मिष्टी देखो, रोना बंद करो। हम आपको ना मिष्टी देखो, आपसे भी मेरा मग गिरने वाला था ना, बट मैंने बचा लिया था। क्या मैंने आपको ब्लेम किया? मैं रोई थी, मैंने कंप्लेन की? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता वो गलती से हो गया था और अभी भी मुझसे गलती से ही हुआ है मिष्टी। नहीं वो आपने जानबूझ के तोड़ा है। देखा मॉम, इसलिए मुझे नहीं शेयर करना था रूम किसी के भी साथ। मुझे अकेले का रूम चाहिए बस। नायरा, ये क्या बच्चों की तरह जिद लगा के बैठी हो तुम? अकेले का रूम होता तो तुम्हें दे देते ना। आई डोंट नो मॉम, मुझे अकेले का रूम चाहिए, दैट्स इट। मुझे मिष्टी के साथ रूम शेयर नहीं करना और मुझे भी दीदी के साथ शेयर नहीं करना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।